कैरियर के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप आईटीआई पास आउट हो चुके हैं और आप अप्रेंटिसशिप जॉब करते हुए अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐसे में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए मिल रही है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल लिमिटेड के मथुरा रिफाइनरी तथा गुजरात रिफाइनरी की तरफ से आईटीआई डिप्लोमा एंड डिग्री पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 600 से ज़्यादा पदों पर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जारी की गई हैं। तो आज की इस वीडियो के दौरान हम इसी अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या होगी, आईटीआई डिप्लोमा एंड डिग्री के कौन कौन से स्ट्रीम, ट्रेड एंड ब्रांच के अंतर्गत वैकेंसी जारी की गई हैं और बाकी सिलेक्शन का प्रोसेस एंड आवेदन करने की प्रक्रिया क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट डेट क्या होगा, इन सब के बारे में इस वीडियो के दौरान हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। इसके अलावा भी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए कई सारे डिपार्टमेंट सिस्टम, सरकारी टेक्नीशियन की एंड अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी चल रही हैं। अगर आप उनको भी चेकआउट करना चाहते हैं तो उन सारी वैकेंसीज का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप उनको चेकआउट करते हुए जिसके लिए भी आप इंटरेस्टेड एलिजिबल हैं उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आईओसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन किया हुआ है। इसकी तरफ से जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया है आईओसीएल का, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मथुरा रिफाइनरी की तरफ से ये नोटिफिकेशन आज ही यानी कि 29 जून 2026 को जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत देख सकते हैं नोटिफिकेशन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर ट्रेड वाइज वैकेंसी की संख्या की बात करें उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, ट्रेनिंग पीरियड कितने टाइम का रहेगा और कैटेगरी वाइज वैकेंसी का ब्रेकअप क्या रहेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं। पहली जो वैकेंसी है ट्रेड ऑपरेटर अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट यानी एओसीपी ट्रेड के लिए जारी की गई है, जिसके लिए 3 ईयर का अगर बीएससी मैथ फिजिक्स से केमिस्ट्री से है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 वैकेंसीज है, 12 महीने का आपका ये ट्रेनिंग पीरियड रहेगा यानी कि अप्रेंटिसशिप का ये जॉब रहेगी और इसके अंतर्गत टोटल वैकेंसीज का कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगली वैकेंसी 102 पोस्ट कोड के अंतर्गत ट्रेड अप्रेंटिसशिप फीटर के तौर पर जारी की गई है, 14 पद पर है, 12 महीने का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा आईटीआई फीटर के लिए। फीटर के अंतर्गत अगर आपने 2 साल के ट्रेड से आईटीआई कंप्लीट किया हुआ फीटर ट्रेड से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी का ब्रेकअप आप चेक कर सकते हैं। ट्रेड अप्रेंटिसशिप बॉयलर डिसिप्लिन मैकेनिकल के अंतर्गत जो है कि अगर आप बीएससी पास आउट हैं मैथ फिजिक्स या केमिस्ट्री से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 14 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है टोटल। बाकी अगली जो वैकेंसी है टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप डिसिप्लिन केमिकल के अंतर्गत अगर आपने 3 ईयर का डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग या पेट्रोकेमिकल या केमिकल टेक्नोलॉजी से किए हुए हैं तो 22 पदों पर वैकेंसी है, 12 महीने का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा ये अप्रेंटिसशिप का। अगली वैकेंसी के अंतर्गत देख सकते हैं 105 के लिए अंतर्गत टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप डिसिप्लिन मैकेनिकल के लिए 3 ईयर का अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसके लिए 15 पदों के अंतर्गत आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 106 नंबर की जो पोस्ट 106 पोस्ट कोड है टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत 3 ईयर का अगर आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में तो 15 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अगर आपने डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन एंड अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से किए हुए हैं तो 15 पदों पर वैकेंसी जारी की गई हैं। ट्रेड अप्रेंटिसशिप सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 3 ईयर का अगर आपने बीए बीएससी बीकॉम किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 29 पदों पर वैकेंसीज है। ट्रेड अप्रेंटिसशिप अकाउंटेंट के लिए 12 महीने का ये टाइम पीरियड रहेगा, जिसके अंतर्गत 1 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। बीकॉम इसके लिए होना चाहिए। और ट्रेड अप्रेंटिसशिप डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर फ्रेशर अप्रेंटिसशिप के लिए अगर 12वीं पास पर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो 5 पदों पर वैकेंसीज है, 12 महीने का ये टाइम पीरियड रहेगा। और जो लास्ट इसमें वैकेंसी मथुरा रिफाइनरी के लिए जारी की गई है वो है ट्रेड अप्रेंटिसशिप डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल होल्डर सर्टिफिकेट के लिए, जिसके अंतर्गत अगर आप 12वीं पास हैं, स्किल सर्टिफिकेट होल्डर हैं डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर तो 3 पदों पर ये वैकेंसी जारी की गई हैं। तो ये जो वैकेंसी देख रहे हैं ये मथुरा रिफाइनरी के लिए जारी की गई हैं। सेम इसी तरीके से जो गुजरात रिफाइनरी है इसके लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। इसका भी नोटिफिकेशन आज ही जारी किया गया 29 जून 2026, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई डिप्लोमा एंड डिग्री की अलग अलग स्ट्रीम एंड ब्रांच एंड ट्रेडों के लिए इसमें आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। गुजरात रिफाइनरी के लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई, जो कि देख सकते हैं। आईटीआई के लिए 87 पदों पर फीटर ट्रेड के लिए वैकेंसी है, जबकि बीएससी मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से किए हुए हैं 3 ईयर का तो 120 पदों पर वैकेंसीज है। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप डिप्लोमा के लिए जो है कि 120 है, जबकि ये भी बीएससी एंड मैथ साइंस के लिए 19 पद पर हैं। आगे अब बढ़ेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 81 हैं, जबकि डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 101 है। एंड देन टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 51 है। इसी तरीके से बाकी भी आप वैकेंसी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये 2 अलग अलग रिफाइनरी की तरफ से वैकेंसी ये जारी की गई हैं। अब इनको बाकी इनकी अगर एलिजिबिलिटी आप चेकआउट करना चाहते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, एज लिमिट क्या होगी, तो इसके अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं इनमें दोनों नोटिफिकेशंस को जब आप डाउनलोड करेंगे तो
इसमें सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी, कौन से पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। हर पोस्ट के लिए आपको पीडब्ल्यूबीडी का क्या क्राइटेरिया रहेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, आईटीआई आपका जो कि एनसीवीटी या एससीवीटी दोनों में से किसी भी स्ट्रीम से है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें देखने को मिल जाएगी, तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एज लिमिट की बात करते हैं तो 30 जून 2026 को कट ऑफ डेट कंसीडर करते हुए आपकी एज 18 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। और जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए ये एज लिमिट रखी गई है, जबकि अगर आप एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं तो आपको गवर्नमेंट के रूल के अनुसार ओवर एज में रिलैक्सेशंस प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। एससी एसटी को 5 साल की रिलैक्सेशन, जबकि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 ईयर का, और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को ओवर एज में तथा एक आर्मी कैंडिडेट को 10 साल की रिलैक्सेशंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद जो एज क्वालिफिकेशंस आदि का जो कट ऑफ डेट रहेगा 30 जून 2026 को कंसीडर करके आपके सारे जो कैलकुलेशन से की जाएगी। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करें तो कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होगा। जो भी कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका जो परसेंटेज होगा, उनके क्वालिफिकेशन जो क्वालिफाइंग जो डिटेल्स होगा या क्वालिफाइंग जो आपका क्राइटेरिया होगी आईटीआई या डिप्लोमा या डिग्री जो भी, उसके परसेंटेज के बेसिस पर, मेरिट के बेसिस पर आपका जो फाइनल मेरिट है तैयार की जाएगी। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी के लिए बुलाया जाएगा। डीपी में क्या क्या चीज़ें चेक की जाएंगी तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी जो डीवी के पॉसिबल डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बाकी आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके और डिटेल में आप जानकारी ले सकते हैं। स्टाइपेंड की बात करें यानी सैलरी कितनी प्रोवाइड की जाएगी और लीव कितनी दी जाएगी तो यहाँ पर देख सकते हैं लीव के अंतर्गत आपको टोटल लीव एंड हॉलीडे का डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। सैलरी जो होगी अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 का जो लेटेस्ट संशोधन है उसके अनुसार आपको, अगर आप 2 साल की टेट से आईटीआई किए हुए हैं तो आपको 9600 रुपये प्रोवाइड किया जाएगा। और बाकी जो डिप्लोमा डिग्री कैंडिडेट हैं उनके लिए 11,000 और 13,000 क्रम से आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट डेट क्या रहेगी। तो 29 जून 2026 यानी आज से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। 28 जुलाई 2026 तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने रिस्पेक्टिव पोर्टल पर ध्यान रखिएगा, अगर आप आईटीआई होल्डर हैं, आईटीआई पास आउट हैं, तो आपको apprenticeshipindia.gov यानी कि नैप्स पोर्टल पर जा करके रजिस्ट्रेशन तथा प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कर लेना होगा और वहाँ से आपको अप्लाई भी करना होगा। अप्लाई करने के लिए ये इस्टेब्लिशमेंट कोड आपको नोट डाउन कर लेना होगा। इस इस्टेब्लिशमेंट कोड को आपको वहाँ पर सर्च बाय इस्टेब्लिशमेंट में डाल करके और यहाँ से आपको अप्लाई करना होगा। सेम उसी तरीके से अगर आप डिप्लोमा या बीएससी कैंडिडेट हैं तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट कोड है इसको डाल करके सर्च एंड अप्लाई करना होगा। और देन उसके बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसका फॉर्म अप्लाई करना होगा। फॉर्म अप्लाई करने का कोई भी फीस नहीं रखी गई है, फ्री में आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो दोनों का प्रोसीजर है वो आप देख सकते हैं, बताया गया कि आप अगर मथुरा रिफाइनरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मथुरा रिफाइनरी वाले टैब पर क्लिक करके और वहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर जा करके आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जो गुजरात रिफाइनरी है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से लेकर के चलता हूँ, वहाँ से बताता हूँ कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले अगर जो आपका अप्रेंटिसशिप यानी डेजिग्नेटेड पोर्टल है उससे अगर अप्लाई करने की बात करें तो यहाँ पर ये पोर्टल, जैसा कि मैंने बताया, इस पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन तथा प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कर लेना होगा। कैसे इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रोफाइल 100% कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इसका डिटेल वीडियो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन इस पर जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको नीचे आपको आना होगा, एक्सप्लोर ऑल अपॉर्चुनिटी, इस पर क्लिक करना होगा। और इस पर क्लिक करने के बाद जो सर्च बाय इस्टेब्लिशमेंट आ रहा है, यहाँ पर जो आपने वहाँ से कॉपी किया था जो कोड था वो आप यहाँ पर जो कि पेस्ट कर लेंगे। जैसे पेस्ट करेंगे देख सकते हैं IOCL का टैब आपको देखने को नीचे मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई हैं वो सब आपको यहाँ पर खुल करके आ जाएंगी। अभी यहाँ पर वैकेंसी को अपडेट नहीं किया गया है। जैसे अपडेट कर दिया जाएगा तो आपको यहाँ पर सारी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जो कि देख सकते हैं खुल भी गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, बॉयलर अटेंडेंट, ऑपरेटर केमिकल प्लांट फिटर, इसके अलावा डोमेस्टिक डाटा एंट्री आदि सब पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो जिस भी के लिए आप इंटरेस्टेड एलिजिबल हैं उसके आगे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके आप इसका फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। देन यहाँ से तो आपने अप्लाई कर लिया। सेम इसी तरीके से ये मैंने आईटीआई के लिए प्रोसेस बताया। डिप्लोमा और डिग्री के जो कैंडिडेट होंगे वो नेट्स पोर्टल पर NATS उस पर जाकर के यही काम आपको करना होगा। देन ये करने के बाद आपको ISUL की वेबसाइट पर आना होगा और यहाँ पर जो व्हाट्स न्यूज़ सेक्शन आपको देखने को मिला, यहाँ पर गुजरात, पारादीप और मथुरा ये सभी जहाँ की वैकेंसी जारी की गई हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगे। तो उस पर आप क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इस तरीके से जो कि आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब यहाँ से जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, बरौनी के लिए आप करना चाहते हैं या फिर मथुरा के लिए, गुवाहाटी के लिए, सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
खुलेगा। तो आपको यहाँ पर जिस भी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर सर्च करना होगा, जैसे कि मथुरा रिफाइनरी के देख सकते हैं यहाँ पर है। अब यहाँ से अप्लाई करने के लिए आप क्लिक हियर टू रजिस्टर्ड अप्लाई नेट्स पोर्टल, तो आपको सबसे पहले नेट से पोर्टल पर अप्लाई कर लेना होगा, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रोसेस बता दिया। और इस वेबसाइट पर आपको अप्लाई करने के लिए आपको क्लिक हियर टू सबमिट एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन एमएस मथुरा रिफाइनरी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ से जो भी डिटेल्स आपसे पूछा जा रहा है वो सब डिटेल आपको फिल करते हुए फाइनली अपना फॉर्म सबमिट कर देना होगा। तो यहाँ से अभी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है या फिर दोबारा से ट्राई करना है, और यहाँ से आपको अपना फॉर्म जो कि अप्लाई कर लेना है। तो इस प्रोसेस के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट IOCL मथुरा, गुजरात, बरौनी एंड पारादीप रिफाइनरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आप अपना अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर फॉर्म अप्लाई करने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा।